दोस्तों, आप धीरेन्द्र शास्त्री को तो जानते ही होंगे ना, वही तथाकथित चमत्कारी बाबा जो आजकल प्रवचन कम बल्कि देश में नफरत का जहर घोलने का काम ज्यादा कर रहा है। खुद तो क्रूज और प्राइवेट जेट्स की सवारी करता है, लेकिन देश के आम लोगों को नफरती भावनाओं का पाठ पढ़ाता रहता है। इसके घटियापन की कोई हद नहीं है और इसकी ताजा बयानबाजी ने फिर साबित कर दिया है कि ये आदमी देश को जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने पर तुला हुआ है। हाल ही में इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। बात बहुत सीधी थी, दिवाली पर पटाखे जलाएं या नहीं, प्रदूषण का क्या होगा। यह एक पर्यावरण से जुड़ा, स्वास्थ्य से जुड़ा नागरिक सवाल था, लेकिन नफरत की फैक्ट्री चलाने वाले इस बाबा के लिए कोई भी मुद्दा तब तक मुद्दा नहीं है जब तक कि उसमें मुसलमानों को न घसीटा जाए, जो उसने किया भी। धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल के जवाब में कहा कि किसी और मजहब के लोग हमें ज्ञान ना रेले धीरेन्द्र शास्त्री ने नहीं बोला था, र के जगह पर उन्होंने प का इस्तेमाल किया था। बाकी आप समझदार हैं। खैर, जब धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कह दिया कि हमें ज्ञान न दिया जाए, उसके बाद फिर उसने मुसलमानों को घसीट लिया। कहा कि हम जब बकरीद पर कुछ नहीं कहते, हम जब ईद पर कुछ नहीं कहते, तो कोई हमें यह ना बताए कि दिवाली के दिन पटाखे फोड़ें या ना फोड़ें। दोस्तों, सवाल सिर्फ पटाखों पर था, लेकिन किस घटियापन के साथ इस आदमी ने जबरदस्ती उसमें बकरीद को, ईद को और पूरे मुस्लिम समाज को घुसा दिया, ये सोचने वाली बात है। सवाल प्रदूषण कम करने का था, जिसका जवाब हर नागरिक को देना चाहिए, लेकिन इस बाबा ने तुरंत इसे हिंदू बना मुस्लिम की लड़ाई बना दी। इसका यह बयान एक नंबर का घटिया और विभाजनकारी है। यह आदमी हर मौके पर समाज में जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव सेट करता है जिसने एक समुदाय के मन में दूसरे के प्रति जहर भर जाए। और यह सब काम किसकी सरकार में हो रहा है? मोदी सरकार में। लेकिन मजाल है कि इस तरह के लोगों को मोदी सरकार कुछ कह पाए। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार देश में माहौल को खराब करता जा रहा है। प्रवचन के नाम पर सिर्फ नफरत और डर बेच रहा है, और यह सब किस लिए? ताकि उसका नफरत का बिजनेस फलता फूलता रहे। तभी तो क्रूज की सवारी होगी, प्राइवेट जेट्स की सवारी करेंगे ना। ऑस्ट्रेलिया तो वह वहां के प्रधानमंत्री की पर्ची काटकर तो जा नहीं सकता ना, तो नफरत बेचकर दुकान तो चलानी पड़ेगी, जो वो कर रहा है। पर कब तक समाज की धूड़ी में दीमक की तरह यह इंसान लगा रहेगा? क्या इस दिमक का कोई इलाज नहीं है, जो मोदी सरकार सिर्फ इस नफरती बाबा की बकैती सुनती रहती है? आखिर क्यों नहीं इस बकैत के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है? और अगर नफरती मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाती है, तो देश के आम लोगों को ही अब तय करना होगा कि हमें इन जैसे घटिया और विभाजनकारी लोगों के चंगुल से कब तक आजाद होना है। अगर इस देश में एकता और भाईचारा बचाना है, तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे नफरत के सौदागरों को पूरी तरह से खारिज करना होगा, खामोश करना होगा। इसकी घटिया राजनीति देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है।